नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो क्लास में। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो फोर्थ सेमेस्टर है और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी का वैश्विक परिदृश्य से इसका हम अध्ययन करेंगे। पार्ट है हमारे 4 जो कि 2 यूनिट बटा हुआ है। तो हम 2 यूनिट जो हमारे ये चौथे पार्ट का जो 2 यूनिट है ना, वो हम दोनों के दोनों यूनिट इसी वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कल ही है। तो शुरू करते हैं हमारे ये वीडियो क्लास। तो पार्ट तो हमारा 4 है और यूनिट हमारा 1 है, और यूनिट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन परिकल्पना, उद्देश्य और महत्व। इसका जो पहला टॉपिक है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे वो है विश्व में हिंदी का विकास। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिंदी है ना, मैं आपको बता दूँ, हिंदी भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। कई लोग तो इसको प्रथम मानते हैं, लेकिन कई लोग इसको द्वितीय स्थान पर रखते हैं, है ना। दुनिया में अगर अंग्रेजी के बाद सबसे ज़्यादा देशों में जो भाषा बोली जाती है ना, वो भाषा हिंदी है। तो आप इसको ध्यान देना कि हिंदी दुनिया में अंग्रेजी के बाद सबसे अधिक देशों में बोली जाने वाली भाषा है। और ये क्यों संभव हुआ? ये संभव हुआ भूमंडलीकरण के कारण, यानी जिसको हम वैश्वीकरण बोलते हैं। तो वैश्वीकरण के बाद हिंदी का बहुत अधिक पैमाने पे प्रचार प्रसार हुआ। अब ये कैसे हुआ? जैसे मैंने बता दिया कि भूमंडलीकरण के कारण जो हमारे देश के लोग हैं ना, वो विश्व के अन्य देशों में रहने जाने लगे, काम करने जाने लगे। यहाँ तक कि हमारे सिनेमा भी विश्व के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर दिखाए जाने लगे थे ना। इसके अलावा हिंदी जो भाषा है ना, वो विश्व में बहुत अधिक देशों में जो स्कूल के जो कोर्स होते हैं ना, जो उनके विद्यालयों के जो कोर्स होते हैं, उसमें भी शामिल कर लिया गया है ना। और ये पूरे विश्व में अंग्रेजी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में फैल गया। और ये क्यों हुआ संभव? वैश्वीकरण के कारण। तो मैंने आपको इतना समझा दिया, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि विश्व में जो हिंदी भाषा के जो विकास के लिए बहुत सारे सम्मेलन आयोजन किए गए हैं। अगला पॉइंट हमारा उसी पर है कि विश्व में हिंदी का जो विकास किस प्रकार संभव हुआ है, वो कैसे हुआ है। अगला पॉइंट हमारा इसी पर है। अगर हम बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन का, तो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो है कि विश्व में हिंदी भाषा के रूप में विकास करना। और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हद तक ये कामयाब भी हुए। ऐसा नहीं कि ये संपूर्ण रूप से कामयाब हुए, कुछ हद तक कामयाब हुए, है ना। इसके अंतर्गत इनका एक प्रयास है कि पूरी दुनिया में, जैसे पूरी दुनिया में एक अंग्रेजी कल्चर चलता है ना, अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इनका भी यही प्रयास है कि पूरी दुनिया में एक साझी संस्कृति हो और जिसका भाषा है ना हिंदी हो। तो इनका यही प्रयास है। इसके लिए हर समय एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। हर समय का मतलब होता है कुछ वर्ष के अंतराल पर, है ना। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ना, उसका जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसकी शुरुआत 10 जनवरी से 12 जनवरी तक हुआ था। और ये वर्ष था 1975 में। इसमें 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और इन 30 देशों के 122 लोगों ने हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन में। और ये हुआ था भारत के नागपुर शहर में। तो आप इसको याद रखना। और इसके बाद पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए, यानी टोटल अभी तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो गए। तो इसमें आपको 11 के 11 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पहला और आखिरी पढ़ लीजिए, उसको सही से समझ लीजिए। ये आपको अपने बुक में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इस टॉपिक में इसको शामिल नहीं किया, मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है कि पहला और आखिरी जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, इसको आप तो पढ़ लेना। जिसका 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 18 अगस्त 2018 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? मॉरिशस, ठीक है ना। मॉरिशस एक कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और यहीं पर ये 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, आपको आपके बुक में मिल जाएगा। और आखिरी जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये कब हुआ था। बीच के जितने भी सम्मेलन है ना, उसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अब जो वो इकाई 4 का जो फर्स्ट यूनिट था ना, उसमें यही 2 क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम में आ सकते। तो इसको थोड़ा आप सही से समझिए ना। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। तो अब हम इकाई जो 4 है ना, उसके यूनिट सेकंड पर आ जाते हैं।
सेकेंड यूनिट का नाम है 21वीं सदी में हिंदी के सामने चुनौतियाँ। दो, हिंदी के सामने चुनौतियाँ, यानी इस इकाई में जो हमारा यूनिट सेकेंड है उसमें हम ये समझेंगे कि आज जो पूरे विश्व में हम हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में रखते हैं, यानी अंग्रेजी के बाद सबसे ज़्यादा देशों में बोली जाने वाली जो भाषा वो हिंदी है। आज अगर हम ऐसा समझते हैं तो ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ये बिल्कुल सत्य तो है लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। दो, हिंदी भारत में बोली जाती है लेकिन ऐसा नहीं होता कि भारत में हर जगह बोली जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप साउथ इंडिया चले जाओगे तो यहाँ पे हिंदी का क्या हाल है आपको नहीं पता। अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो वहाँ पे हिंदी का जो हाल है ना बहुत बुरा है। वहाँ पे लोग हिंदी को भाषा ही नहीं मानते, वो हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा को महत्व देते हैं। यानी वहाँ के लोग उस भाषा को अधिक महत्व देते हैं जो कि विदेशी है और हिंदी को महत्व नहीं देते, है ना। तो आज हम ये तो कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक देशों में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी के बाद हिंदी है, लेकिन हिंदी भाषा के सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों में से पहला जो चुनौती है ना जिसको हमें समझना है वो है अंग्रेजी का बढ़ता चलन। दो, आज अगर आप अपने दोस्तों के सामने हिंदी में बात करोगे ना तो आपको मजाक उड़ाएंगे, है ना। वो आपको बोलेंगे कि आपको अंग्रेजी नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने ऊपर अंग्रेजी को हावी होने दिया, है ना। अगर आज समाज में कोई आदमी हिंदी बोलता है तो लोग उसको अनपढ़ कहते हैं, उसको बोलते हैं कि इसके अंदर दिमाग कम है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है इसलिए हिंदी बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमने अपने ऊपर अंग्रेजी को बहुत ही ज़्यादा हावी कर दिया जिस वजह से आज हमें हिंदी बोलने में अपने आप को छोटापन महसूस होता है। तो ये अंग्रेजी का जो बढ़ता चलन है ना वो हिंदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ना। उसको ख़त्म करना हमें चाहिए। इसको थोड़ा आप डिटेल से लिख लेना, मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा क्या शिक्षा के रूप में हिंदी को कम महत्व। दो, मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा के रूप में भी हिंदी का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जैसे दो, आज आपको पता है जो भी हिंदी भाषी स्कूल है ना यानी जहाँ पे हिंदी भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है उसकी दुर्गति तो आप देख सकते हो। आज लोग हिंदी को कम महत्व दे रहे हैं, है ना। लोग हिंदी भाषा को पढ़ना ही नहीं चाहते, वो चाहते वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। और अगर आप बात करोगे ना तो अगर कोई इंसान बोले कि वो हिंदी मीडियम से मतलब पढ़ के आया तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर शिक्षा के रूप में हिंदी से ये पढ़ा है यानी हिंदी मीडियम से ये पढ़ा है तो इसको कम नॉलेज होगा, है ना। इसके अलावा इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि पता है आपको हमारे जो शिक्षा विभाग है ना हमें कुछ कोर्स ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं ना जो हम हिंदी में कर ही नहीं सकते। जैसे देखो साइंस स्ट्रीम हो गया, उसमें आप बायो केमिस्ट्री जो फिजिक्स है वो आप अंग्रेजी में ही कर सकते हो, है ना। उसको हिंदी में उन्होंने प्रोवाइड करवाया ही नहीं है ना। इसके अलावा VCA हो गया, MCA हो गया, MCOM हो गया, ये जो सब्जेक्ट है ना ये सारा आप अंग्रेजी में करते हो, हिंदी में इसके लिए कोई भी सरकार ने बुक प्रोवाइड नहीं करवाया है ना। बहुत सारे ऐसे कोर्स होता है ना जो आप अंग्रेजी में ही कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी को कम महत्व दिया है। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से हिंदी आज उस लेवल तक या उतना आगे नहीं पहुंच पाए जितना उसको पहुंचना चाहिए था। आगे है दक्षिण भारत में हिंदी भाषा की दुर्गति। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दक्षिण भारत में जो है ना हिंदी भाषा को महत्व नहीं दिया जाता, उसको वहाँ पर अंग्रेजी का महत्व हिंदी से कई गुना ज़्यादा है। एक तो वो अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं, जैसे केरल के लोग मलयालम बोलेंगे, तमिलनाडु के लोग तमिल, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु, है ना, और कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा बोलेंगे, है ना। उसके बाद अगर उनको भाषा के रूप में कोई और भाषा अगर चॉइस करने के लिए कहा जाता है तो अंग्रेजी का सिलेक्शन करते, हिंदी भाषा को भाषा के रूप में अधिक महत्व नहीं देते, है ना। तो वहाँ पे हिंदी भाषा की दुर्गति बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे हिंदी भाषा की दुर्गति बहुत ज़्यादा पैमाने पे होती है। और अभी ये कंट्रोवर्सी भी शुरू हुआ था हिंदी भाषा के रूप में, जो अभी करंट में आपने देखा था कि अजय देवगन और एक साउथ का जो एक्टर था उन्होंने भी हिंदी भाषा पर एक विवाद उत्पन्न कर दिया था, जिससे आप समझ सकते हो कि दक्षिण भारत में हिंदी की क्या स्थिति है। उसके बाद आता है विदेशों में हिंदी शिक्षण संस्थान का अभाव होना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो विदेशों में है ना
हिंदी भाषा तो पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत ही कम देशों में या बहुत ही कम जगहों पर। तो अगर हमें हिंदी भाषा को हर जगह पहुंचाना है ना, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि विश्व में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय या संस्थान है ना, वहाँ पे हिंदी भाषा भी एकदम समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। और हमारे देशों के जितने विश्वविद्यालय ना, उसमें हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दे, यानी सबके लिए अनिवार्य कर दे कि सबको हिंदी भाषा पढ़ना जरूरी है। और अगला जो है ना, अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के पुनरुत्थान के लिए यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चुनौती है ना, उन्हीं चुनौतियों को हमें सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हिंदी भाषा का विकास होगा। तो जो ये चुनौती है ना, उसी पॉइंटों को आप इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करके, है ना। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हिंदी का जो बुक है ना, वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना अधिक हो सके शेयर करें। और ये वीडियो हमने बहुत ही जल्दी बनाया है, हमारे पास बहुत ही कम टाइम था, तो हमने ये केवल आप सब बच्चों के लिए बनाया है, स्पेशल डिमांड पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।